आवाज आ रहा है क्लियर ना? हाँ। बच्चा, सर को बोलो ना पंखा चलाने के लिए। देखो, हाँ, जॉन मार्शल पे थे ना हम लोग। थोड़ा सा तुम लोग को इसमें रिव्यू कर दे रहे हैं। जॉन मार्शल एएसआई के क्या थे? डायरेक्टर जनरल, ठीक है, इन 1921। ठीक। अभी जॉन मार्शल जो है वो हड़प्पा के साइट साइट पे एक्सकवेशन करवाए थे, और उस एक्सकवेशन का जो फाइंडिंग था उसके बेसिस पे अपना वो थ्योरी दिए थे। ठीक। लास्ट पैराग्राफ पे आइएगा सभी लोग इसके। हाँ बोलो। सब लोग इसके लास्ट पैराग्राफ पे आओगे, ये वाला। देखो ध्यान से समझना। पहले एक टॉपिक तुम लोग को समझा देते हैं। स्ट्राटिग्राफी दिख रहा है सबको? अब ठीक है। स्ट्रैटिग्राफी ये होता क्या है समझो। मान लो बेटा कि कोई भी साइट है, कोई भी हिस्टोरिकल साइट है, तो वो लेयर के बेसिस पे होता है। जैसे मान लो, समझना इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके ऊपर मट्टी का लेयर बाय लेयर बढ़ता जाएगा। ठीक। मान लो ये सबसे न्यूएस्ट लेयर है और ये सबसे ओल्डेस्ट लेयर है। कैसे पता चलेगा? जो लास्ट लेयर होगा, मतलब जिसको फर्स्ट बोल, जो ये लास्ट लेयर होगा नीचे की तरफ, ये सबसे ओल्डेस्ट होगा, और जो ऊपर का जो पहला लेयर मिलेगा, ये सबसे न्यूएस्ट लेयर होगा। सबसे ओल्डेस्ट और ये सबसे न्यूएस्ट। कोई दिक्कत? जनरली जब हिस्टोरिकल चीजें मिलती हैं तो मान लो अगर लास्ट लेयर पे कोई आर्टिफैक्ट मिला तो वो पुराना होगा कि नया होगा? पुराना। लास्ट लेयर जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे और आर्टिफैक्ट मिलता रहेगा, वो आर्टिफैक्ट उतना ही पुराना होता जाएगा। और जैसे जैसे अब जो ऊपर की तरफ का आर्टिफैक्ट मिलेगा वो नया रहेगा, और नीचे में जो मिलेगा वो पुराना रहेगा। ये ना, ये सिंपल तरीका है। ठीक है। लोएस्ट लेयर ओल्डेस्ट होता है, ये वाला, और हाईएस्ट लेयर रिसेंट होता है। और इस लेयर का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। ठीक है, इस लेयर का स्टडी को बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। इसका नियम होता है कि आर्टिफैक्ट को लेयर के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, आर्टिफैक्ट को लेयर के हिसाब से रखा जाता है, ये नियम है। जॉन मार्शल ये नियम फॉलो नहीं किए। समझो ध्यान से। मार्शल क्या किया? वो रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट बनाया और उसको यूनिफॉर्मली मेजर किया थ्रू आउट द माउंट, स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर करके। समझे? उस जगह के स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर करके। जैसे मान लो ये जगह है, तो स्ट्रैटिग्राफी क्या होना चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? स्ट्रैटिग्राफी वर्टिकल ना होगा बेटा, ऊपर से नीचे ना होगा, लेयर बाय लेयर आता है ना। समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये हाईएस्ट लेयर है, इसके बाद एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर ये एक लेयर, फिर लास्ट में एक लेयर। तो ये ऊपर से नीचे आया ना, तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ साइड।
ये क्या हुआ, वर्टिकल हुआ ना, हॉरिजॉन्टल नहीं ना है, ये क्या है, वर्टिकल। ठीक है, ये स्ट्रैटिग्राफी का यही तरीका है, लेयर बाय लेयर वर्टिकल देखने का। पर जॉन मार्शल लेयर बाय लेयर वर्टिकल नहीं देखे, वो साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टल। वो क्या किए, जमीन को ऐसे लाइन बाय लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड कर दिए, हॉरिजॉन्टल यूनिट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये बोले कि अच्छा एक काम करो, उस हरा टेबल से लेके ये तक ये पूरा एक यूनिट है, इसी के पैरेलल में एक और यूनिट है, इसके पैरेलल में एक और यूनिट है। अब इस यूनिट में ऊपर से नीचे तक जो भी आर्टिफैक्ट मिलता है उसको एक ही में खड़ा कर दिए। वो एक में होगा नहीं ना, ऊपर से नीचे तक सब अलग अलग टाइमलाइन का होगा ना। जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे न्यूएस्ट होगा, और जो सबसे नीचे होगा लोएस्ट होगा वो सबसे ओल्डेस्ट होगा। उसको तो टाइमलाइन के हिसाब से अलग करना चाहिए था ना, समय के हिसाब से अलग करना चाहिए था। उस समय के हिसाब से करके वो हॉरिजॉन्टल यूनिट में, एक यूनिट में जितना मिला सबको एक जगह कर दो। क्या ऐसे ठीक से तुमको उसको एनालिसिस हो पाएगा? नहीं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स जो रिकवर्ड हुए थे, देखो, this meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together even if they were found at different stratigraphic layer। यानी अलग अलग लेयर में भी मिला तो भी उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। कोई दिक्कत? इसके कारण बहुत सारा वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन था वो खो गया। नहीं समझ में आ रहा? जिसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको एक बार देखो समझोगे, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। बेटा फर्स्ट बेंच, समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा, समझाओ। वेरी गुड। लेयर बाय लेयर कैसे करते हैं बेटा? ठीक है, वेरी गुड बेटा। इस तरह से लेयर का स्टडी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तुमको समझ में आया? क्या समझे बेटा, समझाओ। जो सबसे नीचे का लेयर होता है वो सबसे पुराना होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे नया होता है। जनरली जब इसका स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तो हर लेयर के आर्टिफैक्ट को अलग किया जाता है, वो डिफरेंट टाइम पीरियड का होता है। जॉन मार्शल वर्टिकल नहीं करके क्या किए थे, हॉरिजॉन्टल। मतलब इस जमीन पे जितना मिला सबको एक साइड। कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़ जाए? और बेटा आपको समझ में आया? क्या समझे? पर ये सिस्टम वो किए नहीं थे। ठीक है, तुमको समझ में आया बेटा? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम खो दिए। ठीक है, चलो। 1944 आर ई एम व्हीलर, ठीक है, ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने। जस्ट लाइक फर्स्ट, कौन था डायरेक्टर जनरल फर्स्ट? कनिंगम। जस्ट लाइक अलेक्जेंडर कनिंगम, जस्ट लाइक जॉन मार्शल, आर ई एम व्हीलर भी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और आर ई एम व्हीलर जो है वो जॉन मार्शल की गलती से सीखे थे, तो वो उसको रेक्टिफाई किए और वहाँ के स्ट्रैटिग्राफी के अनुसार वो डिग किए। ठीक है ना, उस तरह से। और वो एक माने वो मिलिट्री के थे, तो एक मिलिट्री का वो डिसिप्लिन और प्रिसीजन वो आर्कियोलॉजी में लेकर के आए। ठीक है, अब समझो ध्यान से। क्या है,
उस समय प्रेजेंट डे जो बाउंड्री है वो हड़प्पा का नहीं था, इसलिए काम कर पाना आसान था। नहीं समझ में आ रहा? आज हड़प्पा का जो दो मेन सिटीज है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दो मेन सिटी है, दैट मींस हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, वो आज पाकिस्तान में है। ड्यू टू दैट, एंड पाकिस्तान बीइंग अ हाईली इलिटरेट नेशन, इस कारण से वो बहुत हद तक क्लोज्ड ऑफ है, बंद है। और 1945 के बाद तो इंडिया पाकिस्तान में जो एंटी चल रहा है, उस कारण से और ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। इस कारण से इंडियन हिस्टोरियंस को मजबूरन इंडिया के तरफ एक्सकवेट करने में मजबूर होना पड़ा, जिस कारण से क्या बोले, पाकिस्तानी क्रिएशन के बाद मेजर साइट्स पाकिस्तान में चले गए। इंडिया इस कारण से इंडिया में साइट लोकेट करना शुरू किया। कच्छ में ये हुआ, एक्सटेंसिव सर्वे हुआ, ठीक है, पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, ठीक है, और ढोलवीरा, ये सारे साइट्स इंडिया में डिस्कवर हुए, जिसमें से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन में क्या डिस्कवर हुआ था बेटा? कालीबंगन में क्या डिस्कवर हुआ था? लोथल क्यों इंपॉर्टेंट है? लोथल इज द ओनली पोर्ट, पोर्ट समझते हो ना बेटा, बंदरगाह, जहां से हाँ ट्रेड हो सकता है। लोथल इज कंसिडर्ड एज द ओनली पोर्ट, ठीक है, जो इंडिया में है। ठीक, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा, ये सब डिस्कवर हुआ, एक्सकवेटेड हुआ। वाई? क्योंकि पाकिस्तान वाला फ्रंटियर क्लोज्ड ऑफ था, तो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट कहां पर रिसर्च किए? इंडिया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बेटा? REM व्हीलर के समय में ये पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं था। क्लियर है? देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछे मेरे से। प्लग्ड फील्ड कहां मिला था? अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो लोग पढ़ा था उन्हीं लोग से, नया से नहीं पूछ रहे। तुम बोलो बेटा। इट इज बिलीव दैट मगन was the name of present day Onam. Why? Justify this statement. Archaeologists believe that Magan was the name of Oman. Sorry, Onam bol raha, sorry, Oman. Magan was the name of present day, modern day Oman. Justify the statement. वेरी गुड बेटा, लेकिन नहीं, वो मेसोपोटामिया ओमान में थोड़ी है। आप बोलो, आपसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, तुमसे पूछ रहे हैं हम। देखो ध्यान से समझो। हाँ हो गया, पेज सुन लीजिए। देखो क्या है बेटा, ओमान से ना कॉपर ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है, कॉपर। अब समझना ध्यान से, हड़प्पा में जो कॉपर का आर्टिफैक्ट है, ठीक है, और ओमान में जो कॉपर है, उस दोनों में निकल का ट्रेस मिला है। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया में जो कॉपर है, उसमें भी निकल का ट्रेस मिला है, और मेसोपोटामिया में जगह का नाम दिया हुआ है जहां से ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उस जगह का नाम है मगन। मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शंस में जो जगह का नाम मिला है वो है मगन, और मेसोपोटामिया में जो कॉपर मिला है मगन से, उसमें निकल का ट्रेस मिला है। एकमात्र जगह जहां पर निकल का ट्रेस मिला है कॉपर में, वो है ओमान। इसीलिए माना जाता है कि मगन मस्ट हैव बीन द नेम ऑफ ओमान। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ा करो बेटा, है ना, दोनों को बोल रहे हैं, आप दोनों ही आंसर नहीं किए, पढ़ा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा हाँ, ये व्हीलर एट हड़प्पा, ये जब व्हीलर हड़प्पा में गया था, तो उसका वो डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा, सोर्स सही है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे।
समय के साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम भी आना शुरू हुआ। कुछ कुछ आर्कोलॉजिस्ट, कभी कभी आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कल्चरल सीक्वेंस में इसमें खोजने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी साइट के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, अंडरलाइन द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट, ये खोजने की कोशिश ये खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी कभी आर्टिफैक्ट्स का वेल्थ को उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जितना जाओगे डीप उतना ही ज्यादा इसमें एक के बाद एक प्रॉब्लम मिलता रहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम याद है ना, इसका स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है। हमको कुछ नहीं पता कि उस स्क्रिप्ट में क्या बोल रहा है। हो सकता है गाना हो, क्वाइट पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको उसका स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, वो स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है। इतना जानते हैं कि उस स्क्रिप्ट में 375 से लेकर 400 तक साइंस रहा है ना, और वो स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। यही दो तीन इंफॉर्मेशन है, इसको छोड़ के वो स्क्रिप्ट क्या कहता है हम लोग को डिसाइफर्ड नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, पॉसिबल है। तो कितना वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। अभी भी एक्सकवेशन चल रहा है, पुराना किला है ना दिल्ली का, वहां पर एक्सकवेशन चल रहा है। खैर उसमें इंदस वाले सिविलाइजेशन का तो चीज मिलने का उम्मीद कम है, लेकिन हो सकता है किसी और टाइम पीरियड का मिल जाए, है ना। मौर्यन टाइम पीरियड का मिला भी था दिल्ली में पिछले साल, ठीक है, और बारिश में सब बह गया। इस तरह से वो लोग किया था नहीं पता, कि बारिश में सारा का सारा बह गया। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या है, 1980s के बाद से इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी जगह है हड़प्पा में, ठीक है, और धीरे धीरे से अब्रॉड से भी लोग आ रहे हैं बोथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जॉइंटली वर्क करने के लिए। आज मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक यूज हो रहा है उसको, जैसे कि सरफेस एक्सप्लोरेशन, इसको बताएंगे अभी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और दूसरा टेक्निक, ताकि क्ले का ट्रेसेस रिकवर किया जा सके, स्टोन का ट्रेसेस, मेटल, प्लांट, एनिमल, ठीक है, और माइन्यूटली इनको एनालाइज किया जा सके, ठीक, ताकि और ज्यादा हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके। हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हमको फ्यूचर में पता चलेगा, पर अभी तक इसके बारे में हमको इतना ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पाकिस्तान का जो साइट्स है ना बेटा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जब तालिबान का सरकार आया, तो एक बड़ा बुद्धिज्म वाला वो था, बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू था जिसको उड़ा दिया। राम सेतु मूवी में उसको शो किया था, पता नहीं तुम लोग देखना, यूट्यूब पे मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। बड़ा बुद्धा जी का एक फोटो था अफगानिस्तान में, मूर्ति था बहुत बड़ा, उसको उड़ा दिया, ठीक है। क्या है कि जो फैनेटिक कट्टर जिसको तुम बोल सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जनरली इन सब साइट्स को उड़ा देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि ये हो, जैसे बख्तियार खिलजी कैसे जला दिया था, पता है ना। बख्तियार खिलजी नालंदा को जलाया था, पता है ना, फिर भी आज बख्तियारपुर नाम से बुलाते हो, नहीं पता। बख्तियार खिलजी नालंदा को जलाया था बुरी तरह से। कभी सर्च करना बेटा, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पूछो बेटा कोई दिक्कत है तो। इसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा, और फिर आप लोग को हम बाद में रिवाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नो सर, सब आ रहा बेटा। आप दोनों जो लोग नए आए हो, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सब लोग ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हड़प्पा का स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, इसीलिए हड़प्पा से हमको जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है, वो हम लोग को किससे मिलता है,
मटेरियल एविडेंस, दैट मीन्स आर्टिफैक्ट्स। जितना भी इंफॉर्मेशन हमको आता है, जितना भी इंफॉर्मेशन हमको आता है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको किससे मिलता है? आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, अधिकतर इंफॉर्मेशन किससे मिलता है? आर्टिफैक्ट्स। आराम से समझना, आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या आया, तो पॉटरी, टूल, ऑर्नामेंट्स, वो ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, हाउस होल्ड, घर का ऑब्जेक्ट, बाकी सारा सामान, यही सब। क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो डिकम्पोज कर जाता है, सड़ जाता है। प्लांट वगैरह, खाना, वुड, लेदर, ये सब सड़ जाता है, इसलिए ये इसका रिमेन्स हमको नहीं मिलता। ठीक, क्या सरवाइव करता है? स्टोन, बर्न्ड क्ले, ठीक है, या टेराकोटा, मेटल, और यही हमारे लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स बनता है। ठीक, पर आर्कोलॉजिकल मटेरियल से जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो बहुत, क्या कह सकते हो तुम उसको बेटा, एक लिमिटेड होता है। ठीक है, स्क्रिप्ट से जो इंफॉर्मेशन, जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के गॉड्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन है, मेसोपोटामिया के लाइफ के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में, यहाँ तक कि वहाँ पे सर्टेन रूलर्स थे, किंग्स थे, उनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन है। जैसे क्या नाम है, गिगलामेश या गिलगामेश नाम था ना, ठीक है, उसके बारे में। लेकिन ऐसा कुछ भी हमको इसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास वो स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है कि कौन सा कथा, कहानी, किस्सा क्या था। हम केवल एनालिसिस करके क्यास लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा। समझ में आ रहा है? और वो भी बेटा लगाना एक, मतलब एक लिमिट तक ही आप लगा सकते हो, उसके बाहर नहीं लगा सकते। ठीक है, देखो ब्रो, अभी इस बात को याद रखना कि जो भी हमको मटेरियल मिलता है उसमें जनरली यूजलेस और ब्रोकन मटेरियल ही फेंका हुआ होता है। कॉन्सिक्वेंटली वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स दैट आर फाउंड इंटैक्ट वर ईदर लॉस्ट इन द पास्ट और होर्डेड एंड नेवर रिट्रीव्ड। कहने का मतलब कि अधिकतर साइट्स पे जहां एक्सकवेशन हो, जैसा कि हड़प्पा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा। याद करो क्या बताए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ज्यादा बेटर सोर्स कौन है इंफॉर्मेशन का? मोहनजोदड़ो। क्यों? क्योंकि हड़प्पा को पहले गलती से चार्ल्स मेसन डिस्कवर कर लिया था, तो वो सबके सामने आ गया, पूरा पत्थर उसका ले गया रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, और जो भी कीमती सामान मिला वो भी सब लोग होर्ड करके, जमा करके अपने पास रख लिया। तो हड़प्पा से ऐसा कुछ हमको एक्सकवेट नहीं हो पाया जो उसके बारे में हमको अच्छा से इंफॉर्मेशन मिल सके। पर मोहनजोदड़ो प्रिजर्व था, उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा प्रिजर्व था, तो हमको इंफॉर्मेशन मिला है। यही बोल रहा है कि उसमें भी बहुत सारा टूटा फूटा चीज ही जनरली हमको मिला है। इंटैक्ट एकदम जैसा का तैसा जो कहते हो चीज, अधिकतर चीज या तो वेस्ट हो गया या फिर होल्ड करके जमा करके ले लिया गया। ठीक है, तो हमको मटेरियल थिंग में भी बहुत अच्छा वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स अधिकतर नहीं मिला। क्लियर है? तो हमारे पास उतना अच्छा इंफॉर्मेशन इस सभ्यता के बारे में नहीं। इजिप्शियन के बारे में बताया था ना तुम लोगों को, पिरामिड के बारे में, टन्स एंड टन्स ऑफ पत्थर। जस्ट इमेजिन उतना टन्स एंड टन्स ऑफ पत्थर को वो लोग कैसे मूव किया होगा। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी पॉसिबल नहीं है कि उसको मूव करके एक बाय ब्लॉक रखो। और पिरामिड के अंदर में भी स्ट्रक्चर है, याद है ना? दैट मीन्स स्ट्रक्चर, अंदर के स्ट्रक्चर को पहले बनाया होगा, उसके ऊपर पत्थर रख के बनाया होगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है वो, पता नहीं कैसे किया है कि नहीं। चलो किया तो किया, मेरे को क्या, हमसे पूछ के किया। यहां तक हो गया बेटा, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एकदम दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलना, उस दिन गाड़ी के ऊपर धकेलने वाले थे क्या तुम दोनों मेरे को? है? हम चल रहे हैं, हमको पीछे आवाज चल रही, ऐसे ऐसे जी आवाज आया, हम 2 मिनट ऐसे टर्न के देखे ये दोनों, हम तुरंत से रास्ता बदल लिए। हम मेन रोड पे थे, हम ऊपर में चढ़ गए, बोले ना कहीं गाड़ी उड़ी आ रहा हो, बोले कि विप्लव सर बहुत बोलते हैं आपको क्लास में। एक बार में पूरा किस्सा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं।
ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगेन जो लोग अभी क्लास ज्वाइन किया है, आप सभी लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग का ये जो है, ये पीछे से हम दोबारा से रिवाइज करवा के खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी अभी जितना पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है बेटा? आप ही से पूछ रहे हैं, वो नया नहीं आया ना बेटा। देखो ध्यान से, इसको आराम से समझना। क्लासिफाइंग फाइंड्स, क्लासिफाइंग फाइंड्स क्या होता है? फाइंड मतलब यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स का बात कर रहा है। आर्टिफैक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर बात ये हो रहा है बेटा कि जो भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, या जो भी फाइंड हुआ, अब हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, केवल सामान है। तो अब हम लोग ये करेंगे कि उस सामान को एकदम माइन्यूटली एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने के लिए हमको उसका टाइप जानना होगा और उसका इस्तेमाल जानना होगा, यानी फंक्शन। पहला चीज है बेटा टाइप। तो किस टाइप का आर्टिफैक्ट था, क्या चीज से बना हुआ था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन का था, क्ले का था, टेराकोटा फिगर मिला, याद है ना। मेटल था, बोन था, आइवरी था, आइवरी। अब देखो इसमें से वो क्या था, ठीक है, किस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट था, क्या चीज से बना हुआ था। पहला ये अगर पता चल गया, तो अब इसका पर्पस क्या था, इसका फंक्शन क्या था। एक टूल के रूप में, जैसे मान लो बोन से बना हुआ है कुछ, तब उसको हथौड़ा के रूप में इस्तेमाल किया जाते थे, या किसी चीज को उसके ऊपर सजावट के रूप में इस्तेमाल। अब आराम से समझना, मान लो एक नॉर्मल सा टस्क है आइवरी, एलिफेंट का, ठीक है। दो आइवरी, एक ये हो गया और एक ऐसे यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। एक आइवरी पे तुम देखोगे कि एकदम इंट्रिकेट ऐसे डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरह से पूरा डिजाइन बना हुआ है। और यहाँ पर मान लो ऐसे करके एक बीड लगा हुआ है, ऐसे करके इस तरह से, ठीक। और ये अंदर से हॉलो है, एकदम अंदर से हॉलो है, ऊपर में ऐसे एक ओपनिंग है। अब तुम बताओ तो बेटा, इसका और इसका पर्पस क्या सेम होगा? नहीं। हो सकता है कि ये एक ऑर्नामेंट के रूप में, या फिर रिचुअल के रूप में, या केवल एक सजाने के रूप में इस्तेमाल होता हो, क्योंकि इसमें डिजाइन बना हुआ है ना। और ये हॉलो है अंदर से, इसमें कोई डिजाइन नहीं है। तो हो सकता है इसको एक टूल के रूप में, या एक ग्लास या कप के रूप में ड्रिंक करने के लिए इस्तेमाल किया था, होता भी था पहले, है ना। तो दोनों का पर्पस क्या सेम है? दोनों सेम टाइप का है, दोनों का टाइप सेम है, दोनों ही आइवरी, आइवरी मतलब वो उससे बना हुआ है, हाथी का दांत है दोनों, या किसको भी है, कुछ भी है, इससे बना हुआ है। तो दोनों का टाइप सेम है क्या, लेकिन क्या दोनों का फंक्शन सेम है? नहीं। इस चीज को एनालाइज करना पड़ता था। समझ में आ रहा है बेटा? बेटा आपसे पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? समझाइए तो। मतलब एक टाइप से बना हुआ चीज का भी फंक्शन अलग होगा। जिसमें जैसे मान लो इंट्रिकेट डिजाइन वगैरह सब बना हुआ है, हो सकता है वो रिचुअल के पर, रिचुअल समझते हो ना, रिचुअल मतलब पूजा पाठ, ये सब की कुछ भी उसके पर्पस पे यूज होता होगा। और एक हो सकता है टूल के रूप में यूज होता होगा। तो दोनों का पर्पस यानी फंक्शन अलग हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, यहां तक समझ में आ रहा है ना? एक बार देख लो सभी लोग।
अच्छे से देख लो, देखो कुछ दिक्कत है तो पूछो मेरे से। वो वो क्रिकेटर कौन था जी जो अभी फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला और चूज हो गया था, क्या नाम था? एसआरएच में चूज हुआ था ना गलती से, कौन कौन गलती से, कोई पंजाब चूज कर लिया था गलती से, कोई सिंह करके है। हाँ, शशांक सिंह। अरे बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन जिता दिया ना अकेले। हो सकता है हम लोग कभी कभी किस्मत से चमक जाए, है ना, आईपीएल में गलती से नाम चला जाए। और मेरा टीम, मेरा हमेशा जो सीएसके। हाँ, एक मिनट, कोई कोई आरसीबी का नहीं है ना यहाँ? हाथ नीचे कर लो बेटा, ठीक है। आरसीबी वालों से हम डायरेक्टली बात नहीं करते, मेरे लेवल में आरसीबी। हाँ, आरसीबी वाला से क्या ही बात करे, अब बताओ, है कि नहीं? क्या बेटा? देखो आरसीबी दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब जीत सकता है, कप नहीं जीत सकता। आरसीबी का ऑफिशियल मोटो क्या है? ई साला कप ना नाम दे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। चलो बच्चा ध्यान दो, देखो अभी ध्यान से समझना। आराम से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। उस समय के फंक्शन को समझने के लिए हिस्टोरियंस आर्टिफैक्ट्स को मॉडर्न डे यूज से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीट्स, कर्न्स, स्टोन ब्लेड्स और पॉट्स, ठीक है, इन सब चीजों को इन चीजों के आज के इस्तेमाल से जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीट्स है तो बीट्स जनरली ऑर्नामेंट के रूप में इस्तेमाल होता था, है ना, है कि नहीं? आज भी ऑर्नामेंट, आज ऑर्नामेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसका कोई दूसरा पर्पस लॉजिकली आता भी नहीं है। अब बीट फेंक के थोड़ी मारोगे, तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, ठीक है। अब बीट से तुमको किसको चोट लग जाएगा? कोई बिल्कुल ही एकदम कामचोर निकम्मा कोई काम का नहीं होगा जैसे कि आरसीबी, तो ही ना चोट लगेगा, नहीं तो क्या बीट से चोट लग सकता है? कल को अगर कल अगर हम क्लास नहीं पहुंचे तो से कोई तो मारा है हमको, ठीक है। देखो अब समझना ध्यान से, ठीक। अभी क्या है ना कि आर्कोलॉजिस्ट जो है आर्टिफैक्ट के फंक्शन को ये भी इस कंटेक्स्ट से भी करते हैं कि कहाँ पर ये फाउंड किया गया, ठीक है, किस जगह पे फाउंड किया गया। जैसे मान लो कोई पॉट अगर किचन में फाउंड किया गया तो ऑब्वियस सा बात है कि उसको वो किचन पर्पस हो सकता है ग्रेन वगैरह रखने में इस्तेमाल किया जा रहा होगा, ठीक है। और अगर पॉट ज़्यादा इंट्रिकेटेड डिज़ाइन का है, ज़्यादा ज़्यादा उसमें वर्क लगा है तो हो सकता है, और किचन वगैरह में नहीं मिला है, कहीं हाउस होल्ड में बढ़िया से मिला हुआ है तो हो सकता है कि वो एक डेकोरेशन पर्पस से भी यूज़ हो रहा हो, है ना। तो किस जगह पे मिला है उससे भी पता लगाया जा सकता है कि आर्टिफैक्ट का क्या इस्तेमाल रहा होगा। क्लियर है बेटा? कुछ कुछ आर्टिफैक्ट बहुत इजी होता है, ऐसे मान लो ब्लेड वगैरह, तो ब्लेड का इस्तेमाल भी दो है, हो सकता है एनिमल वगैरह बुचर करने के लिए होता होगा, या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होता होगा। ब्रॉन्ज, उस समय का जो सबसे हार्डेस्ट मेटल होगा वो होगा ब्रॉन्ज। आयरन यहाँ के लोगों को नोन नहीं था, तो ब्रॉन्ज होगा। अब ब्रॉन्ज होगा तो बेटा, तो ब्रॉन्ज का बना हुआ ब्लेड है तो ऑब्वियसली डिफेंस पर्पज से यूज होता होगा। अब उसका डांडिया थोड़ी करोगे ढोल, अरे ऐसा नहीं ना बेटा, उसका तो वही करोगे, ठीक। चलो देखो अब समझ आया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
अरे अभी देखना ध्यान से, इनडायरेक्ट एविडेंसेस, आराम से समझो। इसका एग्जांपल दे रहा है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्या है। ट्रेसेस ऑफ कॉटन हड़प्पन साइट्स में मिले हैं, लेकिन कपड़ों के बारे में जानने के लिए हमको स्कल्पचर में जो कपड़ों का डिस्क्रिप्शन मिला है उस पर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि कॉटन पेरिशेबल है। पेरिशेबल मींस कि कॉटन हमको मिला नहीं है, एक्चुअल उसका ट्रेस मिला है, पर एक्चुअल में कोई कॉटन का कपड़ा हमको एक्चुअल में कॉटन का कोई कपड़ा हमको नहीं मिला। पढ़ाते वक्त बेटा आप दोनों को, आप लोग जितना मस्ती मजाक करना करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप जानते हो, बस पढ़ाते वक्त, ठीक है, चलो ध्यान दो, इसको समझना ध्यान से। कपड़ा कौन सा इस्तेमाल होता था इसका हमको जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पेरिशेबल है, वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से, वो हमको नहीं मिला। ठीक है, उसका ट्रेस मिला कॉटन का, पर कॉटन का कपड़ा हमको नहीं मिला है। क्लियर, एकदम समझना बात से। ट्रेसेस ऑफ कॉटन मिला है पर कॉटन का कपड़ा नहीं मिला। ये अनुमान किया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली इसका कपड़ा रहा होगा। कपड़ा के लिए हम लोग स्कल्पचर में जिस तरह के कपड़ा के साथ आदमी को डिपिक्ट किया गया है, हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए चल जाओगे बियर्डेड प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग है ना, फोटो दिया हुआ, बुक में देखना बेटा, जो लोग नहीं पढ़े, प्रीस्ट किंग, वो देखना एक शॉल ओढ़े हुए है, ठीक है, तो उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि वैसा शॉल वैसा क्लोथ रहा होगा, है ना। ठीक, तो अगेन हमारे पास जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है उस पे हम लोग को बहुत हद तक डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, अब समझो, फ्रेम्स ऑफ हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, इसको आराम से समझना। जो पहला हड़प्पन सील था जो कि हम लोग को मिला, तो उसको अंडरस्टूड ये आर्कोलॉजिस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसको समझने के लिए हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। याद है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम था ना, अलेक्जेंडर कनिंघम्स कंफ्यूजन, कनिंघम्स कंफ्यूजन, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे एसआई, उनका कंफ्यूजन, कनिंघम्स कंफ्यूजन जो टॉपिक था, तुम लोग भी पढ़े हो वो टॉपिक, अभी बताए थे हम लास्ट बार में। उससे बताए थे ना कि 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के वो 4th सेंचुरी एडी, वो तुम्हारा वो बुद्धिस्ट वाला तक ही उसका टाइम फ्रेम था, और जितना भी सील मिला उस टाइम फ्रेम से मैच नहीं कर रहा था, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, कि उसको ये, क्योंकि उसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, हम लोग को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं था। ठीक है, कल्चरल सीक्वेंसेस से लेकर के कहाँ पर वो मिला है, और मेसोपोटामिया से उसका कंपैरिजन से लेकर के सब चीज उसको अंडरस्टैंड करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा। अधिकतर टाइम इनको उनको मेसोपोटामिया से मैच या कंपेयर करना ही पड़ा है उनको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, जैसे प्रीस्ट किंग, वो शॉल ओढ़े हुए आदमी था ना, प्रीस्ट किंग, एक्चुअली ये प्रीस्ट किंग है या नहीं हमको नहीं पता, क्योंकि मेसोपोटामिया में प्रीस्ट किंग का कल्चर था, इसीलिए हम लोग इसको कहां से जोड़ते हैं, मेसोपोटामिया से जोड़ करके इसको प्रीस्ट किंग का एक एपिटैप दिया गया है। एक्चुअली में ये प्रीस्ट किंग है या नहीं हमको नहीं पता, क्योंकि अगेन स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। हो सकता है ऐसे ही वो खड़ा होगा, मॉडल होगा, बना दिया उसका, पॉसिबल है। लेकिन प्रीस्ट किंग का कल्चर मेसोपोटामिया में था, तो इस कल्चर से हम लोग इसको जोड़ करके देखें। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार देख लीजिए बेटा सभी लोग, यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का? प्रोटोशिवा सील ये तुम लोग को दिखा चुके हैं हम पहले। ठीक है, योगिक पोजीशन में है, जिसमें ये दोनों पैर जो है, देखो ये पैर का पोर्शन देखना,
ये एक बहुत ही एडवांस योगा पोजीशन है ये वाला, ठीक है। लॉर्ड शिवा इनको मानते हैं, बहुत ही एडवांस योगिक पोजीशन है। और ये योगा पोजीशन मेसोपोटामिया से भी पूरा, आप देखो मेसोपोटामिया के समय में इस्तेमाल होता था, तो ऑब्वियस सी बात है उससे पहले बना होगा, तभी ना वहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये बहुत पुराना सील है। अगेन मदर गॉडेस का भी फिगर है, अगर ऊपर जाओगे तो, हाँ, मदर गॉडेस टेराकोटा फिगर है। देखो ऑर्नामेंट उनको पहनाया हुआ है, मदर हो सकता है मदर गॉडेस हो, हम लोग को ये श्योर नहीं है, पर चूंकि इसको इतना सजाया हुआ दिखा रहा है इसीलिए हम लोग मानते हैं कि मदर गॉडेस का फिगर है, ठीक है कि नहीं है ये हम लोग नहीं जान सकते। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसको अभी बस समझा देते हैं, इसको मतलब बस ऊपर से समझा दे रहे हैं, पूरा हम तुमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। देखो ध्यान से, इंटरप्रेट करना मतलब उसको अपने हिसाब से बताना। देखो हो सकता क्या है, आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है जिनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस या हो सकता है, जो कि या तो फेमिलियर है या अनफेमिलियर हो सकता है, लेकिन लेकिन रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसे लिंग वर्शिप और योनि वर्शिप, ये फाइंड किया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिंग वर्शिप और योनि वर्शिप है, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। एंड प्रोटो शिवा जो सील दिखा है, इनको पशुपति शिवा या महादेव भोलेनाथ से कंपेयर किया गया है, लॉर्ड शिवा से, ठीक है। एक टेराकोटा फिगरीन है वुमेन का, जिसमें हैवी ज्वेलरी है और इलाबरेटेड हेड ड्रेस है और हैवी ज्वेलरी है यहाँ पे, ठीक है। और इनको रिगार्ड किया गया है मदर गॉडेस के रूप में, ठीक है ना। और फिर रेयर स्टोन सैचुरी मिला है मेन का, जो कि स्टैंडर्डाइज पोर्शन में है, सीटेड है ऐसे नहीं करके, ये नीचे वाला, ठीक है। एक प्रीस्ट किंग वाला जो बता चुके हैं तुम लोग को, और एक है प्रोटो शिवा, ठीक है। तो अगेन इसको आज के रिलीजन से जोड़ करके देखा गया, ठीक है, कि आज के रिलीजन से बोले ना कि जब उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुराना नहीं है, तो उसको टुडे मॉडर्न डे प्रेजेंट डे के चीजों से जोड़ करके देखा जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो प्रेजेंट डे का जो रिलीजन है उससे उसको जोड़ के देखा गया, जो नियरेस्ट आया वो यही मदर गॉडेस हिंदुइज्म वाला आया, ठीक है, और प्रोटोशिवा हिंदुइज्म वाला आया, ठीक। कोई दिक्कत समझने में। और ग्रेट बात को, ग्रेट बात देखो, ग्रेट बात इतना बड़ा नहीं है कि वहां पे सब लोग बैठ के सोना और स्पा का मजा ले सकता है, जो बात है। तो ऑब्वियस मतलब अब उसको एक लॉजिक लगाया गया कि हो सकता है रिचुअल पूजा कर्म कांड के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता होगा, है ना। ग्रेट बात, ठीक है। फायर एल्टर है जो कालीबंगन में लोथन में, उसको भी हवन के लिए मोस्ट पॉसिबल जो आज का हवन होता है, फायर एल्टर समझते हो ना, हवन का जो ये, तो मोस्ट पॉसिबल आज का अगेन मॉडर्न डे प्रैक्टिस से उसको जोड़ करके देखा गया, क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो मॉडर्न डे से उसको जोड़ करके देखा गया। मॉडर्न डे में फायर एल्टर्स होता था कालीबंगन में, तो अगेन तो ये सारा का सारा जितना भी प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये जनरली हिंदू रिलीजन हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। हो सकता है हमारा जो आज का प्रेजेंट रिलीजन है वो इसी से स्टेम अप किया हो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। जब भी हिस्टोरियंस को कोई आर्टिफैक्ट कोई सामान मिलता है तो वो उसके मॉडर्न डे इस्तेमाल से उसको जोड़ करके देखते हैं ताकि उसको बेटर अंडरस्टैंड किया सके। मदर गॉडेस का फिगर, प्रोटो शिवा, फायर अल्टर, ग्रेट बात, ये सब लॉजिकली रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखते हैं, इसीलिए इनको रिलीजन से जोड़कर देखा गया, तो इसका अंडरस्टैंडिंग आया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बेटा। ग्रेट बात, अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज तो नेट होना चाहिए। अरे शाबाश, नहीं नेट नहीं है लगता, रुको हम इसी में दिखा देते हैं। अच्छा ये रहा प्रीस्ट किंग, देखो शॉल हो रहे हुए, ठीक है।
मदर गॉडेस। अरे नीचे था। नहीं वो तो है ग्रेट बात, लेकिन ग्रेट बात का एक्चुअल पिक्चर भी तो दिया हुआ था। ग्रेट बात का एक्चुअल पिक्चर नहीं है इसमें। रुको हम, कैसे कैसे नहीं है, हमको याद है। इतना भुलक्कड़ तो हम नहीं हो सकते। हाँ। नीचे ही कर रहे हैं। ये बोल रहे हो क्या? और कहाँ है? अरे छोड़ो छोड़ो, हम लोग आ जाएंगे इसमें। अरे यार हर बार यही गलती कर रहे हैं हम। अरे हाँ ये रहा। कनेक्टेड है ना? देखो, ये है द ग्रेट बात, ठीक है। ये मोहन इसका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। ठीक। तुम देख सकते हो ये ज्यादा बड़ा नहीं, इसका दो साइड से स्टेप है, एक एक इस साइड से, ठीक है, और एक इस साइड से स्टेप है। ठीक है, एक इधर से भी है और एक इधर से भी है। ठीक। और यहाँ पे इसको मोटरार से जोड़ा गया है ताकि पानी सीप करके बाहर नहीं आए। ये मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है, हड़प्पा में नहीं मिला है, ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। ठीक। इसको द ग्रेट बात बोलते हैं। दिख रहा है ना? चलो अब जहां तक पढ़ा वहां तक देख लो बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछो। पिछला क्लास में ना, याद करो नेट यूज कर रहे थे, नहीं यूज हो पा था मेरा भी नेट यूज करके। एक्चुअली उस दिन मेरा नेट पैक खत्म हो गया था, और हम एक जगह पे गए और बर्गर और मोमोज खाए, और हमको पता ही नहीं कि मेरा नेट पैक खत्म हो गया, मेरे पास कैश नहीं था। वहां पे बर्गर और मोमोज खा लिए, और उसके बाद जो है जब पेमेंट के लिए गए देख रहे नेट नहीं काम कर रहा है, तो बर्गर वाले से बोले भाई व्हाट्सअप दे, तो तेरे को हम कर दे रहे पेमेंट। तो बोला भैया हम फ़ोन नहीं रखते। वहाँ पे दो लड़की और खा रही थी, ठीक है। तो उनको बोले कि देखिए आप वो थोड़ा व्हाट्सअप ये मतलब ये हॉटस्पॉट दे दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। तो बोले हम अननोन लोगों को हॉटस्पॉट नहीं देते। हम बोले दीदी गहना नहीं मांग रहे हैं, हॉटस्पॉट दे दे, हमको केवल ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो बोले अनजान लोगों से बात भी नहीं करते। और माता जी कोई बात नहीं, आप जाइए हम देख लेंगे अपना।